अरे निर्जला बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? जब से देख रही हूँ तुम्हें रोती जा रही हो, रोते ही जा रही हो। तुम्हारे कल बापू तुमको जरा से बात पे डांट दिए तो तुम रोती ही रहोगी बेटा। अरे छोड़ो उस बदमाश आदमी को। हाँ, क्या रखा है? जब देखो तुम्हें परेशान तो करता रहता है। हाँ, अरे उसका ना खानदान का ठिकाना, ना परिवार का ठिकाना। उसे घर में कोई है, कैसे हैं अब तुम जानती थोड़ी ना हो। अरे तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढेंगे, राजकुमार ढूंढेंगे। नहीं माँ, मैं राधे से बहुत प्यार करती हूँ, वही मेरा जीवन है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती माँ। मुझे राधे से मेरा ब्याह कर दो माँ, मैं पापा को आप समझा दो माँ। मैं राधे से बहुत प्यार करती हूँ माँ, मैं राधे के बगैर नहीं रह सकती माँ। अरे उसके घर के ठिकाने से मुझे क्या करना है? उसका परिवार कौन है, परिवार कैसा है, मुझे क्या करना है? मुझे तो सिर्फ मेरे राधे से मतलब है, मेरा जीवन है, मेरी सांस है, मेरा लाइफ है, मेरा सहारा है वो। अरे बेटा, राधे में क्या रखा है जानती नहीं हो? जब देखो दारू, नशा करता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है। क्या है वो इंसान नहीं है, नशेड़ी है, लौफर है, गुंडा मवाली है। अरे देखो, जहाँ देखो उसका नाम ही खराब है, हर जगह उसका नाम खराब है। तुम्हारे लिए एक सुंदर सा राजकुमार लाऊंगी। अरे उसका भाई देखो कितना अच्छा है, इतना इज्जतदार है, उसका नाम है समाज में, और वो कहीं का नाम नहीं है, उसका नाम ही खराब है जहाँ देखो वहाँ। अरे बेटा मत रो, मैं तेरे लिए सुंदर राजकुमार लाऊंगी। नहीं माँ, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, मैं उससे ही शादी करूंगी, मैं उसके साथ ही अपना जीवन बिताऊंगी। वो मेरी जान है, मेरी सांस है माँ, मेरी दिल की धड़कन है। मेरी जब तक धड़कन ये चलती रहेगी तब तक मैं जीती रहूंगी। मैं उसके लिए मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती माँ। मुझे उससे दूर मत करो माँ, मुझे उससे दूर मत करो। माँ आप मान जाओ माँ, बापू जी को मना लो माँ। मेरे को सिर्फ राधे चाहिए माँ, मुझे मेरा प्यार दिला दो माँ। हे भगवान, इस बदमाश लड़की को कौन समझाए? इसके सर पे तो बस राधे का भूत सवार है। अब मैं क्या करूं? इसका बाप तो वैसा ही है, ये भी ऐसी। बाप जिद्दी, बेटी जिद्दी, फंसी तो मैं फंसी। अरे बेटा मान जा, अभी भी वक्त है। 1-2 महीने में तेरे लिए सुंदर वर ढूंढ के तेरी शादी करा दूंगी। अरे निर्जला की अम्मा, ओ निर्जला की अम्मा, कहाँ हो? जरा आओ यहाँ, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे निर्जला के बारे में। क्या हुआ निर्जला के बापू, क्या हुआ? इतना क्यों परेशान कर रहे हो? तो चिल्ला चिल्ला क्यों बुला रहे हो? क्या बात हो गई? कहीं भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई है जो इतना चिल्ला रहे हो? बोलो क्या बात है? निर्जला की अम्मा, कल निर्जला को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कल पूरी तैयारी अच्छे से करना, खाने पीने में, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो कुछ कम हो मुझे बता दो, मैं बाजार से ले आता हूँ। हाँ, पर निर्जला को समझा देना, वहाँ कहीं मुंह ना बनाए, अपना रोना धोना ना चालू करे, इज्जत से मेरी नाक को संभाले। मैं इतना कह देता हूँ, वरना अगर इसे जरा सा भी कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कैसी बात कर रहे हो निर्जला के बापू? हमारी तो इकलौती संतान है और तुम उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करोगे? अरे कम से कम सोचो, हमारी एक बेटी है। अरे उसने प्यार किया तो कोई गलत नहीं किया है। अगर वो चाहती उसका जीवन साथी राधे बने तो क्या तकलीफ है इसमें? मुझे तो लड़का बड़ा पसंद है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है? देखो इनको, कल तो बड़ी बुराई कर रही थी, आज तुमको लड़का पसंद आ गया। यही तुम्हें निर्जला चढ़ा बढ़ाकर बोली होगी, उसकी आंसू देखकर तुम पिघल गई हो। मैं नहीं पिघलने वाला हूँ, बता देता हूँ। कल इसका रिश्ता पक्का करूँगा और इसी महीने इसकी शादी ब्याह करके इसको विदा कर दूंगा। निर्जला, निर्जला कहाँ हो मेरी प्रियतमा, कहाँ हो मेरी जाने मन? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे गेंडे बाप ने तुम्हारी शादी तय कर दी। मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा। मैं अपना खून बहा दूंगा, अपना गला काट के तुम्हारे बापू के पैरों के नीचे रख दूंगा, टांगों के नीचे रख दूंगा। तुम्हारे बाप को हमारे प्यार के लिए झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेगा तो झुका दूंगा उसको। माता जी आज्ञा दीजिए। अरे बेटा, मेरी बेटी तेरे प्यार में रो रो के पागल हो गई है। देख कैसे मुरझा गई मेरी बच्ची। क्या करूं उस गेंडे का, सुनता ही नहीं है। जब देखो उसको समझा समझा के थक गई हूँ। अभी कल पता नहीं कौन से लड़के वाले रिश्ते लेके आए हैं। बेटा तू मेरी बात मान ले, मेरी बेटी को यहाँ से भगा ले जा। मेरी बेटी
अब तेरे साथ सुखी रहेगी। मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी को भले चोरी चमारी करके खिलाएगा, पर मेरी बेटी खुश रहेगी उसी में। मैं जानती हूँ तू कुछ काम धंधा नहीं करता, तू नल्ला है बेटा, कोई बात नहीं, पर मेरी बेटी तेरे साथ ही सुखी रहेगी। जो तू खाएगा वो मेरी बेटी खाएगी। बस मैं ये चाहती हूँ, मेरी इकलौती बेटी है, इसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। जो आ गया माता जी, आप चिंता ना करना। देखिए आपके घर पे रहकर आपकी लड़की इतना रो रो के पूरे गंगा बहा दिए, इनकी आंखों से रुकते ही नहीं आंसू है माँ। और मैं अपनी पत्नी को निर्जला को बहुत सुखी रखूँगा। बस अभी जाता हूँ, देहरादून का टिकट निकालता हूँ। अगर माता जी आपके पास कुछ छुट्टे पैसे हो तो दे देना, अभी इस समय पॉकेट खाली है। आप तो जानती ही हो कि मैं नल्ला हूँ, कहीं ना कहीं से पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी। अगर आपके पास कुछ गहने वहने हो, क्योंकि हर घर वाले अपने बेटी को भगाने के लिए कुछ ना कुछ मदद कर देते हैं। माता जी अगर आप भी थोड़ा कुछ गहना वहना अपनी बेटी को दे दे, कुछ रुपए पैसे मुझे दे दे, तो मैं आराम से भाग के AC वाला ट्रेन निकाल लूँ देहरादून के लिए, जैसे आपके आगे हो माँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैंने अपने गहने रखे हैं और कुछ पैसे बचा के रखे हैं। निर्जला की शादी के लिए मैंने गहने बनवाए थे। रुको मैं भी लेके आती हूँ। ऐसे करो, तुम कब भागने वाले हो बेटा, मुझे बता दो। कल तो अगर रिश्ता लेके आ रहे हैं लड़के वाले, अगर कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसके लिए हो सके तो तुम आज रात को ही भाग जाओ। नहीं माँ रुको, अभी जल्दबाजी ठीक नहीं है माँ। कल बापूजी जो लड़के को बुलाए हैं मैं उसे देख लूँ, मेरे बापू की मूछ ना कटे माँ, उनकी नाक नीची ना हो माँ। कैसी बात कर रही हो निर्जला? अरे तुम्हारी माता जी हमारी पूरी भगाने की तैयारी में है, और एक तुम हो कि तुम अभी दूसरे लड़की को देखने की तैयारी में हो। तुम चाहती क्या हो? एक ही बात करो, अभी पहले बोल देता हूँ, बाद में कुछ ऊंच नीच ना होना चाहिए। तुम मुझे धोखा दोगी तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, मैं तुमको भी मार डालूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, और तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर तुमको अगर लड़का पसंद आए तो भी ना पसंद कर देना। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। अगर तुम मुझे धोखा दी तो मैं तुम्हारे खानदान को उड़ा दूंगा। ये जो तुम्हारे मोटे बाप गेंडा बाप है ना, तुम्हारी मोटी फुलेली माँ, उसको भी उड़ा दूंगा, तुमको भी उड़ा दूंगा। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, सिर्फ धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कोई धोखा दे ये मुझे हर किसी बर्दाश्त नहीं। भले मैं नल्ला हूँ, भले ना कमाता हूँ, हाँ, पर तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। जब तुम्हें यही करना था तो मुझसे प्यार क्यों किया? अभी तो मैं जा रहा हूँ, जो होगा कल मुझे बता देना। अरे बेटा ये तूने क्या किया? मैं तेरी जिंदगी संवारने चली थी और तू अपना जिंदगी खुद बर्बाद कर रही है। अरे कम से कम तो पहले बोली होती। अभी 2-4 दिन से तो रोई जा रही थी, राधे से शादी करूंगी, राधे से शादी करूंगी। अब क्या हुआ तुझे? हाँ, तेरा बाप दूसरा रिश्ता तैयार कर दिया, इसलिए तुझसे भूलना चाहती है? अब ये कैसा प्यार है तेरा? नहीं माँ, तुम नहीं समझ रही हो। क्या पता बापू मेरे लिए कुछ अच्छा रिश्ता देखे हो, कोई अच्छा कमाने वाला हो, इसकी तरह नल्ला ना हो। अगर ये नल्ला होगा, अगर मेरा पति कमाने वाला होगा तो अच्छा है, नल्ला रहेगा तो रोज मैं मैके पहुँचे रहूँगी। माँ ये कमी है, माँ वो कमी है, माँ ये दे दो बापू वो दे दो। कब तक आप लोग मुझे देते रहोगे? मैं तो आपकी समझदार बेटी हूँ ना माँ। हाँ, कम से कम कमाने धमाने वाला रहेगा तो मुझे अच्छे से संभाल लेगा, है कि नहीं माँ? मैं इसे नल्ले से थोड़ी ना शादी करूँगी तब। ठीक है बेटा, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें बितानी है। मैं तो तुम्हारे आंसू देखकर पिघल गई थी, इसके लिए तो तुम्हारी शादी किसी करवाने के लिए तैयार हो गई। देखो तुम्हारे पिताजी कल किसको लेके आते हैं। ना माँ, तुम चिंता बिल्कुल मत करना, अब मैं नहीं रहूँगी। अब बापू जी से लेके आएंगे, मैं उसी से शादी करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरा बुरा थोड़ी ना सोचोगी। हाँ, आप लोग तो मेरा अच्छा ही सोचोगी। मैं जो चाहती हूँ, आप लोग तो चाहते ही हो कि मैं खुश रहूँ, मेरा अच्छा घर हो, मेरा परिवार हो, मेरा अच्छा पति मुझे प्यार करे माँ, है ना? मैं जानती हूँ बापू मेरा कभी बुरा नहीं सोचेंगे। बापू मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ ना माँ। आप भी मुझे प्यार करती हो। आई लव यू माँ। आई लव यू बेटा मेरा। चल ठीक है, तैयार हो जा, सो जा, खाना पीना खा के। कल देख तुझे लड़के देखने आने वाले हैं, देखो क्या होता है। चलो खाना पीना तो तैयार हो गया है, बाहर की सफाई भी हो गई है, बस अभी निर्जला सो रही है। 1-2 घंटे तो सो ले बेचारी, क्या पता बेटी मेरी ससुराल चली जाएगी तो कहाँ वहाँ सो पाएगी। घर का काम, दुनियादारी, झमेले, फंस जाएगी मेरी बच्ची। चलो जब तक मेरी लड़की सो रही तब तक मैं उसके लिए कुछ उसकी मनपसंद का बना दूँ मेरी बच्ची के लिए। लड़के तो आने ही वाले ही होंगे, तब तक मैं भी तैयारी कर लूँ फटाफट, है ना? बाकी तो कुछ काम तो नहीं है। चलो मैं ही तैयार हो जाती हूँ। निर्जला की माँ, ओ निर्जला की माँ, सब तैयारी हो गई है? हाँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी बेटी के लिए वर आने वाला है। मेरी बेटी जिसे पसंद करेगी उसी से मैं उसकी शादी करूँगा। मेरी बेटी के लिए सुंदर उसकी मनपसंद का वर होगा। मेरी बेटी सदा सुखी रहेगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होगा। मेरी इकलौती बेटी है। अरे मैं जल्लाद थोड़ी ना हूँ, मैं उसका बाप हूँ। मैं तो उसका अच्छा ही सोचूंगा ना, उसके मनपसंद का वर देखूंगा। बस मेरी लड़की सदा सुखी रहे।
मैं तो अपनी लड़की को रानी बना के रखना चाहता हूँ। बस मेरी लड़की अच्छे से खुशी खुशी रहे। मेरी लड़की की मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगा। निर्जला की माँ, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे अरे, अभी तो शादी हुई नहीं और आप इतने दुखी हो गए। अरे पहले लड़के वालों को तो आने दीजिए, निर्जला को पसंद तो आने दीजिए। हाँ, तब देखेंगे। अगर पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। अरे लगता है गाड़ी की आवाज आ रही है। गेट के बाहर लगता है गाड़ी आ गई है और लड़के वाले भी आ गए हैं। जाओ जाओ, जल्दी निर्जला को तैयार करो, ठीक है? हाँ हाँ, मैं जाती हूँ, ठीक है। आओ दामाद जी आओ, आपका स्वागत है हमारे घर में। आइए आइए। अरे निर्जला की माँ, निर्जला को ले आओ, लड़के वाले आ गए हैं। जी आई निर्जला के बापू, आई। प्रणाम ससुर जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। देखना राधे, मैं कुछ भी हूँ, मैं अपनी बेटी का बाप हूँ। एक इकलौती बेटी है मेरी। उसे कभी कोई तकलीफ मत देना, उसे सदा खुश रखना। तुम्हारे नाम पे मैं अपना एक खोखा, अपना दुकान तुम्हारे नाम कर देता हूँ। बस मेरी बेटी को कमा कर खिलाना, अच्छे से रखना, ठीक है? बस मेरी बेटी आए, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। देखो बेटी, मैं तुम्हारी मनपसंद वर ले आया ना, अब तो तुम खुश हो। आप तो मेरे लिए वर देखने गए थे, ये इसे फिर उठा ले आए। हाँ। अरे निर्जला, इतने आश्चर्य से क्यों देख रही हो? मुंह तुम्हारा खुला का खुला रह गया। ये तुम्हारे पापा का ही कमाल था, इन्होंने ही मुझे कहा था। इन्होंने कल मुझे समझाया, मेरे नाम पे एक दुकान किया है, अपना खोखा, जिसमें मैं बैठ के दिन रात मेहनत करूंगा और तुम्हें सुखी रखूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? बापूजी, मैं तो आपको एक समझदार इंसान समझ रही थी, आप तो महान निकल गए। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं तो सोची थी आप मेरे लिए अच्छा वर ढूंढोगे, आप तो राधे को ही उठा ले आए। मैं अब क्या करूं? अरे बेटा अरे मैं तो चाहता था कि तुम्हारे चेहरे पे खुशी आए, ये आंसू क्यों आ गए? तुम ही तो कहती थी कि राधे के बगैर तुम नहीं रह सकती, तुम हमारी इकलौती बेटी हो। अब तुम्हें इसी के साथ ही शादी करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा मनपसंद वर तुम्हें दे दिया हूँ। देखो अब तुम खुश रहो, ठीक है बेटा? खुश रहो मेरा बेटा, खुश रहो मेरा बच्चा। आओ राधे, यहाँ आओ बेटे। क्या सोचा था कोई राजकुमार मेरी शादी के लिए आएगा। पिताजी ने इस गधे को फिर मेरे गले बांध दिया। अब मैं क्या करूं? मजबूरी में मुझे अब इसे ही शादी करनी पड़ेगी। हे भगवान, क्या लिखे थे मेरे नसीब में। खुशी खुशी कर दो विदा, हमारी बेटी राज करेगी। झोपड़ों का राजा मिला, हमारी बेटी राज करेगी। भाई और बहनों, अगर आपकी बेटी इकलौती हो या दो लौती हो या तीन हो, बस जिंदगी में ना उनकी बातों में कभी आना नहीं। हाँ, इतना है, बेटी अगर समझदार हो तो ठीक है, अगर लड़का अच्छा हो तो ठीक है। दोनों की समझदारी परिवार देखकर ही अपने बच्चियों को शादी करना। हाँ, पर एक बात और कहूँगी, उनका जल्दबाजी में ना मेरी बेटी की तरह कदम ना उठाना। पहले प्यार की, बाद में ठुकरा कर किसी और से शादी करने जा रही थी। कहावत है ना, जो नसीब में लिखा होगा वो होके ही रहता है। इसके लिए भाई बहनों, अगर हमारा कार्टून चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे कार्टून चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।